बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ, माय नेम इज हुसैन रज़ा and I am a lecturer of the commerce and accountancy, and today we are going to be discuss chapter number 3 related to the business statistic icon part 2 representation of the data। क्लास से पहले हमारी जो पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारा सिंपल बार चार्ट कैसे बनता है, हमारा जो है वो मल्टीपल बार चार्ट कैसे बनता है, कंपोनेंट बार चार्ट कैसे बनता है। इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 में किया जिसमें हिस्टोग्राम चार्ट को हमने किया था, और आज जो क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा क्लास, आपने हिस्टोग्राम आपको बनाना आता है। चलिए पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम and frequency polygon। for the following frequency डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा हमारे पास दिया गया है क्लास ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी। ग्रुप में 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64। अब हमारे पास 7, 26, 47, 54, 32 एंड 16। जी क्लास, जैसा कि ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है और क्वेश्चन में हमने क्या रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या क्या है, जरा देखिएगा कि हमने इसमें हिस्टोग्राम बनाना है और इसके अलावा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दो रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हिस्टोग्राम में यू हैव टू नीड टू मेक क्या बनाना है भाई, आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने का असूल आपको आता है, फिर भी बता देता हूँ। 40 में से आप 39 को लेस करेंगे, 1 2 पे डिवाइड किया तो 0.5, एक में माइनस और एक में ऐड। तो अगर इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 34.5 और यहाँ पे क्या आएगा 39.5, फिर 39.5 और यहाँ पे आएगा 44.5, फिर 44.5 और यहाँ पे आएगा 49.5। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे 49.5 और यहाँ पे 54.5, फिर इसी तरह से 54.5 और 59.5, फिर 59.5 और 64.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो है बन गई हैं। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने का तरीका क्लास आपके सामने आपको पता है। अब किस तरह से यहाँ पे आपको पता है कि हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास चूंकि 0 पॉइंट है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज में देखिएगा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 34.5 और आगे आ रहा है 39.5। 39.5 के बाद हमारे पास आ रहा है 44.5, 44.5 के बाद हमारे पास आ रहा है 49.5, 49.5 के बाद हमारे पास आ रहा है 54.5, 54.5 के बाद हमारे पास आ रहा है 59.5, 59.5 के बाद आ रहा है 64.5। यानी क्लास बाउंड्रीज आपने इस तरह से दे दी है। अच्छा देखिएगा हमारे पास यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो 54 आ रहा है। तो हम किस तरह से करेंगे, अगर हम 8 का गैप ले लेते हैं तो ताकि वो हम पता चल जाएगा 8 की टेबल तक 8 के बाद हमारे पास आ रहा है 16, 24, 32, 32 के बाद हम कर सकते हैं जी भाई 40 के बाद कर सकते हैं 48 के बाद हम कर सकते हैं 48
48 के बाद कर सकते हैं 56 यानी कि ठीक है। आप हमारे पास इस तरह से जो है वो क्या बोलते क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है 54 तक थी, तो चले गए 56 तक हमने जो है वो कर लिया। अच्छा क्लास देखिएगा, अब हिस्टोग्राम ड्रा करना है हमने। हिस्टोग्राम में देखिएगा कि जब 34.5 से 29.5 था तो आपको फ्रीक्वेंसी कितनी थी 7, ठीक है। अब 7 है तो लेट्स सपोज कि भाई इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि आपको थोड़ा समझ में हो जाए। हमारा स्टार्ट ही यहां से हो रहा है, तो अब 7 है तो 7 तो यहां तक आएगा, तो आपने क्या किया, आपने यहां से स्टार्ट किया और आपने यहां तक उसको ले आए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 39.5 और 39.5 से 44.5 तक 26 है। 26 तो यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने उठाया और भाई आप 26 तक ले गए और आप इस तरह से उसको कर, ठीक हो गया। अब देखिएगा 44.5 से 49.5 तक 47 तक आ रहा है, तो 47 तो इधर बनता है गालिबन, तो आप यहाँ से आप ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा 47 तक जो है वो आपने चार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 49.5 से 54.5 के बाद अगर हम देखें तो वो आ रहा है 54। अब 54 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से ले जाएं और यहाँ पे आने के बाद आप इस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि आप अपने पॉइंट्स में जितना भी आपका गैप यहाँ पे आ रहा है, कोशिश ये करनी है कि आपका यहाँ तक जो है वो मामला रहे, ठीक है। ये देखो 54.5 तक अगर हम बात करते हैं, 54.5 के बाद हमारे पास आ रहा है 59.5, तो थोड़ा सा आप इसको आगे की तरफ ले जाएं तो इधर लिख लें 59.5 और 59.5 के बाद हमारे पास आ रहा है 64.5। थोड़ा सा आप ताकि इसको प्रॉपर फॉर्म में ले आए ताकि हमारे पास जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। अब देखिएगा 54.5 के बाद आ रहा है 59.5। 59.5 जब आया हमारे पास तो 32 की तरफ जा रहा था, अब 32 किधर आ रहा है, 32 तो इधर आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा इधर और आपने इस तरह से जो है वो कर दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट टाइम 16 तक जा रहा है, तो आपने इसको 16 तक जो है वो कर लिया। जी क्लास, ये हमारे पास जो ग्राफ अभी हमने बनाया है, ये हमारे पास जो ग्राफ था वो था हिस्टोग्राम। अब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ चलें तो क्लास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने क्या करना है, आपने इसकी मिड डॉट में एक डॉट लगाना है, बिल्कुल इसी तरह से देखिएगा जिस तरह से मैं डॉट लगा रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से जो है डॉट लगाने हैं मिड डॉट में, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने जैसे मिड डॉट में डॉट लगाए तो क्लास आप एक डॉट्स फॉर्म में ही यहाँ से जो है वो एक बनाएंगे, ठीक है। ये चीज बेसिकली शो कर रही है आपके किस चीज को कि आपका जो फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉलीगॉन को जो है वो शो कर रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है कि आपने जो ये डॉट लगाने हैं ये मिड से निकालने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आया, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था यहाँ पे कि आपने फिर इसके बाद यहाँ से आना है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आने के बाद आप इस तरह से जो है वो आप आएंगे, तो ये आपके पास क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉलीगॉन का जो है वो आप हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना आ गया है। हिस्टोग्राम तो सिंपल था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आपने इसकी इंटरसेक्ट यानी कि मिड से ही आपने इसको काटना है, तो हमारे पास क्या बन गया भाई, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो है वो ग्राफ बन गया। उम्मीद है क्लास आपको हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना जो है वो आ गया है। और इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने टेबुलेशन फॉर्म में भी किया, और इसके अलावा अभी तक जो हम कितने काम कर चुके हैं, कितने चार्ट बना चुके हैं, इसमें हमने सबसे पहले जो चार्ट बनाया था सिंपल बार चार्ट बनाया था, इसके बाद हमने मल्टीपल बार चार्ट बनाया, कंपोनेंट बार चार्ट बनाया, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम बनाया और अब हिस्टोग्राम प्लस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। तो क्लास इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आप ये बना सकते हैं कि नहीं। तो अगर तो ये क्वेश्चन सेम हुआ तो इंशाल्लाह फिर आप जो है ये बनाएंगे। जी क्लास, हमारे पास क्या है कि हमारे पास है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन द हाइट ऑफ द 300 प्राइमरी स्कूल्स बॉयज जो है वो इंचेस, ठीक है, इन इंचेस। हाइट जो उसने डाटा दिया हुआ है 59, 58 से 47 तक ये डाटा है। नंबर ऑफ द बॉयज है हमारे पास, और सबसे पहले उसी तरह से हाइट और नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द हाइट ऑफ द 300 प्राइमरी स्कूल बॉयज इन द शूज, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू डिपिक्ट द डाटा ग्राफिकली।
तो क्लास सबसे पहले आपने इसमें भी क्या बनाना है, इसमें भी आप क्या बनाएंगे जी, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और उसके बाद क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप एक्स जो है वो वाई एक्सिस पे ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे आप क्लास बाउंड्रीज को ले लेंगे। तो इसी तरह से पहले आप क्या बनाएंगे, पहले आप बनाएंगे, आप यहाँ पे जो चार्ट बनाएंगे वो हिस्टोग्राम का होगा और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी तरह जिस तरह से मैंने इंटरसेक्ट किया हुआ है कार्ड के अंदर सिमेट से और डाट लगा के आप यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो कर्व हुआ यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको आज के लेक्चर की जितनी की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट जो है वो इसके ग्राफ को सीखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।